बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स के 6th लेक्चर के अंदर टॉपिक 5.6 स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल को समझेंगे। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आपने पिछले चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी बॉल को ज़मीन से उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जो आपने वर्क डन किया था, मतलब इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में जो आपने वर्क डन किया था, वो वर्क डन इस बॉल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ोगे ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह बच्चों, हमारे पास एक स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। मतलब जैसे ही बच्चों मैं इसके साथ एक वेट को हैंग करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स लगने पर ये स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। मतलब वर्क डन जो होगा इस स्प्रिंग के ऊपर वो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों हम इसको रिमूव करेंगे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा। आज के इस टॉपिक में हमने वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी। When a material stretch, work is done on it. The work is stored as elastic potential energy inside the material. डिफाइन कैसे करेंगे इस एनर्जी को? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। मतलब स्प्रिंग को जैसे ही हम खींचते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो एक एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। हम वर्क डन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? जो बात अभी मैंने समझाई कि जो आप वर्क डन करते हो एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगा। तो पहले हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने ये एक स्प्रिंग लिया, ये ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की, और जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड स्ट्रेच अ वायर बाय अ लेंथ एक्स, W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है। और यहाँ पर हमने एवरेज फोर्स क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्ट में फोर्स 0 थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स इंक्रीज हुई, तो हम एवरेज निकालने के लिए 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगी 1/2 एफ। और डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस स्प्रिंग ने यहाँ से यहाँ तक x। तो बच्चों हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बना W इज इक्वल टू 1/2 F(x). फोर्स जो है F जो है वो हुक्स लॉ के इक्वल है और हुक्स लॉ इक्वल होता है F इज इक्वल टू kx के। तो बेटा F की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 kx²। क्योंकि एक x ये था और F की जगह हमने पुट किया kx को, तो बच्चों ये हो गया kx²। तो हमारे पास इलास्टिक एनर्जी हो गई स्ट्रेन एनर्जी इक्वल आ गई 1/2 Fx के या 1/2 kx² के। और इसी एनर्जी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूसली फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा। और जितना वर्क डन होगा वही हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर और स्प्रिंग। बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी का एक और फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न को यूज करते हुए। बच्चों हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म है, यू है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल होगी बच्चों हमारे पास 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के। अब यहाँ पर स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर डिवाइडेड बाय एरिया, तो बच्चों हमारे पास आ गया F डिवाइडेड बाय ए। और स्ट्रेन इक्वल होता है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L के। और बच्चों हमारे पास यंग मॉडुलस इक्वल होता है Y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। लेकिन यहाँ से अगर मुझे स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों स्ट्रेन दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये फार्मूला बनेगा F डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ये स्ट्रेस था, स्ट्रेस इक्वल आएगा Y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो F डिवाइडेड बाय ए की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो बच्चों हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बन गया 1/2 Y मल्टीप्लाई डेल्टा L डिवाइडेड बाय L का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल का। इस फार्मूले से भी हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा और k की वैल्यू गिवन होगी तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। और अगर बच्चों हमारे पास kx की जगह पर हमें यंग मॉडुलस या चेंज इन लेंथ प्रोवाइड की जाएगी
तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। दिस फार्मूला हेल्प टू फाइंड हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड। और ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।